सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, स्टार एशिया की खसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान अलम मंजूर। नाज़रीन, आज राहत है रमज़ान ट्रांसमिशन में हमेशा की तरह हम एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। मकसद सिर्फ उन बातों को आप तक पहुंचाना है जो हम अपनी डेली रूटीन में, हम अपनी डेली लाइफ में जिनके हवाले से बात नहीं करते। हमारा जो मजमून है वो है आज हज़रत खतीजतुल कुबरा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, राहत का महीना चल रहा है। राहत, दिल की राहत, कल्ब की राहत, अल्लाह पाक का जिक्र करने से जो सुकून हासिल होता है उस राहत का नाम है राहत है रमज़ान। रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकें, अपने रब को राज़ी कर सकें, अपने रब के सामने सजदा कर सकें, अपने रब से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग सकें। वैसे तो अल्लाह पाक के दर हर वक्त खुले हैं, जब हम चाहें माफ़ी तलब कर सकते हैं और जब भी हम जाते हैं उसके हजूर, जब भी हम माफ़ी मांगते हैं हमें माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि बेशक वो बहुत रहीम है, वो बहुत रहमान है, वो हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ करने वाला है। नाजरीन, हमें आज तिलावत कुरान पाक से हमने आगाज़ किया और मुफ्ती मौलाना आज़म अवैसी साहब जिन्होंने तिलावत कुरान पाक से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक इन्होंने की। नाज़रीन, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी और पहली ज़ौजा थी। और आपको बताएं कि ये तिजारती खातून थी और अरब कबीले से इनका ताल्लुक़ था, कुरैशी से, और ये बहुत बड़ी तिजारती खातून थी। चूँकि उस वक्त जब वो तिजारत किया करती थी तब ख़ातीन का काम करना या तिजारत करना या बिज़नेस करना इतना आम नहीं था। तो उनके जो ख़ानदान के जो लोग थे, जो उनके कज़न्स थे, जो उनके अहबाब थे, उनके हवाले से वो तिजारत किया करती थी और उसका मुआवजा जो है वो उन्हें पे किया करती थी। तो जब उन्होंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के हवाले से, उनकी अमानत के हवाले से कि वो कितने जो है ईमानदार हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू भी तिजारत करनी चाहिए। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तिजारत के लिए उन्हें भिजवाया, उन्हें सामान दिया और इसके साथ अब उन्होंने अपना एक जो मुलाजिम था, जो उनका ख़ास मुलाजिम था, उनको भी उन्होंने साथ भेजा और उनको ऐसा नफ़ा मिला कि इससे पहले उन्हें उस तरह का नफ़ा नहीं मिला था, जिससे वो बहुत मुतासिर हुई। तो जो आपके ग़ुलाम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए हुए थे, उन्होंने भी आके हज़रत खतीजतुल कुबरा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में, अमानत के बारे में, उनकी रहमदिली के हवाले से भी बताया। तो वो इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने शादी का पैगाम जो है वो अपनी एक दोस्त के हाथों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से उस दावत को कबूल किया और निकाह के लिए हामी भर दी। और जब निकाह हुआ था तब इनकी उम्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, जबकि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो है वो 40 साल थी। लेकिन वो बेहतरीन बीवी, बेहतरीन ज़ौजा मोहतरमा थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके होते हुए कोई दूसरी ज़ौजा मोहतरमा इख्तियार नहीं की, कोई दूसरा निकाह नहीं किया था। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ कुछ मेहमानाने ग्रामी भी मौजूद हैं, कुछ नात ख़ां हैं, हमारे साथ SHO साहब हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए हैं पूरे शहर में, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना है, SOPs पर अमल दरामद करवाना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन है,
उसको भी फॉलो करवाना ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक का महीना है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं अफ्तार के लिए, सहर के लिए, तो उस सारी चीज़ों को डिसिप्लिन भी मेंटेन करवाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे साथ नात ख्वां भी मौजूद हैं जिनसे हम नात भी सुनेंगे ताकि उस सहर को, उस कैफियत को महसूस कर सके जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से हम महसूस कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे साथ मौजूद हैं जिससे हम बातचीत करेंगे और हमारी यूथ के हवाले से भी बातचीत करेंगे और बात करेंगे किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो अनम देंगी। जी अनम, इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन। आज हमारे साथ मौजूद है ज़हीरुद्दीन बाबर, SHO सतू कतला से, कीरा गुज्जर सिंह सिविल लाइन शादबाद में इनकी जो है पोस्टिंग रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर मुफ्ती मौलाना आज़म अवैसी साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया। और हमारे साथ आज सना ख्वां मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम अकरब नूरी साहब, और इसके अलावा हमारे साथ आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं अंसार शहजादी। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ जो है हम सबसे पहले चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं एक नात से, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी मोहम्मद वसीम अकबर नूरी साहब को कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। मन मोनेया मेरा तन बदन तेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनेया मेरा तन बदन तेरे वास्ते, मेरी सोच विच तेरे तज़किरे, मेरा हर सुख तेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनिया मेरा चैन तू ते करार तू, मेरी शान तू ते वकार तू, मेरे सोनिया मेरा चैन तू ते करार तू, मेरी शान तू ते वकार तू, तेरे दुश्मना दुश्मनी तेरा हर सजन मेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनिया हुण आ जा, हुण आ जा, हाकिम मन ले जा, या रसूल अल्लाह आ जा, हुण आ जा, हाकिम मन ले जा, मैं लिबास उतारा पाया पर तेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनिया मेरा तन बदन तेरे वास्ते, मेरी सोच विच तेरे तज़किरे, मेरा हर सुख तेरे वास्ते,
मेरे सोनिया मनमोनिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ, उनके दीदार का शर्फ हम सबको महसूस हो सके, हम सबको नसीब हो सके। काश के जब हमारी जान निकले, हमारे निज़ा का वक्त आए, तो हमारा सर जो है वो सजदे में हो, ज़ुबान पर कलमा शहादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम बाकायदा कर चुके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं SHO साहब की तरफ। SHO ज़हीरुद्दीन बाबर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने गुफ्तगू करनी है। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप आए, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मज़ा भी आ रहा है, रमज़ान का रोज़ा भी साथ चल रहा है और उसके साथ लोगों की खिदमत भी चल रही है। भी चल रही है। सर लेकिन लोग तो कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत सख्त मिजाज होते हैं, बहुत नहीं मेरा लहजे ख्याल है उनके कि बहुत। लेकिन वो सर हमें concept change हो चुका आपको है। देख के हमें तो यही लग रहा है कि आप तो सख्त मिजाज हैं। सख्त मिजाज नहीं, जहाँ पे सख्त होना होता है वहाँ पे सख्त ज़रूर होते हैं, सख्ती भी करते हैं। कुछ चीज़ें सख्ती से ठीक होती हैं, कुछ वैसे नरमी होती से हैं। ठीक हो जाती हैं। तो ये नहीं है, आप कंसेप्ट चेंज कर लें, वो तब्दीली आ चुकी है। मतलब माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे सख्त माहौल जो है वो रखना चाहिए तो कुछ इस ऐसे तरह लोग होते हैं जिनके साथ वो रखना पड़ता है। सर रमज़ान मुबारक आपका कैसा गुजरा है? ड्यूटीज़ तो आपकी बहुत सख्त होती हैं, क्योंकि जी। पुलिस अफसरान की, आर्मी ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ इतनी सख्त होती हैं कि तो आपका रमज़ान मुबारक कैसे गुजरा? सहर अफ्तार कहाँ घर पे होता है या बस ड्यूटीज़ पे? नहीं जी, अगर तो रात ड्यूटीज़ पे है तो जो शहर है वो भी दौरान ड्यूटी है रोड के ऊपर ही है, और जो अफ्तार है वो भी जवानों के साथ, कभी रोड पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। घर तो नहीं जा सकते। घर नहीं जा सकते सर? घर नहीं, जाके उसमें खाने तो का दिल देखिए, तो करता होगा कि घर public- जाएं, सुकून से हाँ जी, बैठ के खाएं। वो करता है, महकमा देता है हमें, हफ्ते में शायद एक दिन मिल जाता है। शायद तो- एक दिन मिल जाता है। हाँ। तो सर घर वालों को कभी गिला शिकवा नहीं हुआ आपसे नहीं, आप कि आदी हो भाई चुके हैं। अब सारा टाइम अब बाहर आदी हो रहना चुके है? आदी हो चुके हैं, जिस तरह आदी हो हमारे घर चुके वाले आदी हो चुके हमारे हैं घर हमें वाले अफ्तार ना। तो हमें जी हाँ। थक गए लेकिन गिला हाँ शिकवा अनम, हमें करके। अच्छा अफ्तार मिलता है, कम से कम हम रोड पे बैठ के नहीं खाते, हमें प्रॉपर नहीं, अफ्तार वो भी मिलता एक है। खिदमत है, ये खिदमत है। आप अगर उस जज्बे से देखें तो ये खल्क़ खुदा की खिदमत के घर से हम ये कर रहे हैं। बेशक उसमें हमें कोई इतना कोई महसूस नहीं होता, राहत महसूस होती है। और फिर चलते और भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम साथ अवतार करवाते हैं कि चले आ जाए हमारे साथ आ जाए। आज साथ हमें हैं। रोड पे बैठ के करने में कोई शर्म कोई यार शर्म महसूस नहीं होती। अच्छा सर, रमज़ान मुबारक चल रहा है और आपको पता है कि मस्जिद में आपकी तरावी होती हैं, तो मस्जिद के हवाले से क्या क्या इंतजाम किए हैं? कितने पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए होते गए हैं? हैं? वो मुख्तलिफ हिसाब से है, मस्जिद के हिसाब से अगर ये कैटेगरी है तो वहाँ पे 2 जवान है, आपस में डेट है। जहाँ को मस्जिद ऐसी है वहाँ पे स्नैपर भी हैं छत पे। उसके अलावा यहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो बंदे चेक करते हैं नमाजी है। SOP का हमने वहाँ पे करवाया हुआ प्रॉपर है। ख्याल रखते हैं। जी हाँ, वो इमाम मस्जिद हमारे सब कोऑपरेटिव है, इंतज़ामिया कोऑपरेटिव है, वो SOP का खास ख्याल रखती हैं। और जो बंदा आता है वो तलाशी देने के बाद अंदर जाता है, हमारा गार्ड तो हमारा गनमैन भी वहाँ पे मौजूद होता है कि हमारी पब्लिक वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसका एहसास उन्हें हो कि हमारे जो है वो मुहाफ़िज़ हमारे पास खड़े हैं, वो अपना इबादत यकसुई के साथ और आराम के साथ और वो कर सकें। अच्छा सर, ये क्या कि आपको पता है रमज़ान मुबारक है, कभी ऐसा हो दौरान ड्यूटी आप हों और अफ्तार का टाइम हो गया हो तो नौजवानों के साथ मिलकर आपने अफ्तार किया हो? जी, अभी हम ये पिछले दिनों जो है वो बाढ़ रोड पे बैठ के अपने जवानों के साथ लाइन ऑर्डर ड्यूटी पे उनके साथ मिल के बैठ के करते हैं। अगर थाने में भी हो अफ्तार हो या थाने में भी, तो वो अपने जवानों के साथ है। जवान सर, अभी क्योंकि अफ्तार के टाइम पे बहुत रश होता है, गाड़ियाँ कहीं फंस गई हैं, कहीं हॉर्न पे हॉर्न है, कहीं लोगों का रश है, तो किस तरह से आप इस सारी चीज़ों को इस चेक एंड बैलेंस देखिए, किस हर तरह एक से को रखते जल्दी हैं? होती है कि मैं घर घर पहुंच जाऊँ, पहुंच मैं जाऊं। अफ्तार घर पे करूँ। उसके लिए अभी तो गवर्नमेंट ने जो है वो 6 बजे का टाइम किया हुआ है। दफातर का टाइम 3 बजे तक है जी और 6 बजे तक दुकानों का टाइम है। बकाया कुछ ऐसी दुकानें हैं वो आपको भी पता है कि वो खुली रहती हैं, खुली रहती हैं। उस पर हम कोशिश करते हैं कि हम हर तरह से फैसिलिटेट कर सकें पब्लिक को भी, वो भी घर पहुंच चुके, हर एक को जाने की जल्दी होती है बेशक। उसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे जवान, हमारे मुहाफ़िज़, हमारी डॉल्फिन, वो पूरा जो है वो अपना उनकी किरदार अदा किरदार करते हैं। बिल्कुल, हर एक को घर जाने की जल्दी होती है सना, बस हम लोगों को घर जाने की जल्दी नहीं होती। हम लोग तो हम सुबह पैसे लेते हैं शाम ना नहीं इनसे, होते हैं। इसलिए हमें घर जाने की जल्दी नहीं होती। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अब कोरोना वायरस चल रहा है और स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया, लेकिन फिर भी सड़कों पे देखें तो इतनी ट्रैफिक है, लोगों का इतना रश है
फिर रमज़ान मुबारक है, लोगों में गुस्सा गुबार एक अलग चीज़ है जो लोगों में पाई जाती है, तो किस तरह से आप लोगों को अगर कोई गुस्सा भी करे तो हम बर्दाश्त करते हैं। हमें पता है कि ये जो है ना लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, किसी का कारोबार का मसला है, किसी का कुछ है, तो ऐसी तलक बात भी कोई कर ले तो हम सर कभी बर्दाश्त तो करते गुस्सा हैं। आता होगा ना किसी बात पे आपको? नहीं देखिए, गुस्सा करके तो फिर हम वो चीज़ तो नहीं कर सकते ना। सर आपके बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम लोगों से ज़्यादा यंग फ्रस्ट्रेटेड हैं। यंग है, यंग लोग हो जाते हैं बास टाइम, मगर उसको भी हमारे जो है ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेके नीचे तक हमारे अफसरान उनको ब्रीफ करते रहते हैं गाय बगाए। लेकिन सर क्या प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं अगर होती है तो कि फिर इनमें, हाँ हमको जी भी- सर, क्या इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं इनको दी जाती कि किस तरह से इन्होंने गुस्सा, नहीं, क्योंकि नहीं, इनका काम तो प्रॉपर ट्रेनिंग- लोगों को ट्रेनिंग- हेल्प आउट करना। ट्रेनिंग मिलती है। देखिए वो जाहिर सी बात है, जिस तरह आप कह रही हैं कि कंटिन्यूसली एक बंदा चल रहा है, कुछ टाइम ऐसा आएगा जिसमें वो बर्न हो जाए, एग्जैक्टली। वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस टाइम मैं नहीं कह सकता कि वो शायद किसी से तलक कलामी कर सकता हो, अदरवाइज नहीं करती। अच्छा सर, जैसे कोरोना वायरस की तीसरी अब लहर पढ़े है, लिखे बच्चे आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऊपर सर हमारे गुस्सा अफसरान की जितने- स्पोर्ट्स बहुत है, वो पहले जो था वो नहीं है। अब हर जवान को हफ्ते में एक वो रेस्ट ज़रूर देते हैं कि ये रेस्ट करे, अपने बच्चों में जाए, अपने काम कर सके, इसका माइंड जो है वो उस तरफ ना रहे। लेकिन सर इसके बावजूद भी उनमें बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जो पहले के जो वर्कर्स थे, जो पुलिस लाइन वर्कर्स थे, उनमें इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलती थी जितनी आज की यंग जनरेशन में है, आपके वर्कर्स में है। कि आए दिन वीडियोस वायरल हो रही होती है, सोशल मीडिया का दौर है, नहीं, असल में पहले जो था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पता नहीं चलता था। 5 साल पुरानी भी किसी ने फिल्म बनाई है तो वो भी दे देते हैं। दे देते हैं। नहीं तो हमारे जवान अभी भी कोशिश करते हैं, हम्म, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि शहर के जवान को फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए, अदरवाइज नहीं करते। अभी हमने तो जो है ना वो मार पीट का भी सिलसिला हमारा ख़त्म है। हम्म, हमारे अफसरान ये नहीं कहते, बल्कि हम जो है वो क्वर्सिव टेक्निक तो ख़त्म ही कर दी है। विदाउट क्वर्सिव हम लोग से जो है इंटरोगेशन वो भी उसी से। सर आपको क्या लगता नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई ना कोई जुर्म कर बैठते हैं, ऐसे लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए या जेल हुकाम को इस तरह का कोई बंदोबस्त करना चाहिए? जी कोई मेरा लोगों ख्याल को है कि वहाँ पे counselling भी देना जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिस तरह अभी हमारे महकमे में भी है। चाहिए? जी। गाय बगाए हम देखते रहते हैं, जिस तरह आपने कहा है हम्म। कि बाज़ जवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो हमारे तकरीबन वो महकमे में 6 के करीब साइकोलॉजिस्ट हैं। वो गाय बगाए कुछ अरसे बाद वो हर एक का इंटरव्यू करते रहते हैं। हम्म, वो जिसको फिर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उसको काउंसलिंग भी करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, कितनी ख़तरनाक है। कहते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली लहर से भी ज़्यादा खतरनाक जी है। बहुत खतरनाक तो है। इस हवाले से जो है आप देखते होंगे कि बहुत से लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको आप किस तरह से कहेंगे कि मतलब किस तरह उनको आप पैगाम देते हैं कि वो देखिए जी, SOPs को मीडिया का फॉलो करें? दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं। बाज़ टाइम तो हमें भी जो है ना हैरत होती है कि हम पढ़े लिखे लोगों को जब कह रहे होते हैं तो वो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं थी, ये एक मजाक है, ये बहाना बिल्कुल, है। ये तो हम मगर हमें भी जिस पे सुनने बीत को रही मिलता होती है पता उसको होता पता है। उसको होता है एग्जैक्टली। हम यही कहते हैं कि मीडिया भी कर रहा है, मीडिया भी ये कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। हम रोड पे खड़े होकर भी कहते हैं, मास्क भी तकसीम करते हैं। हमारे अफसरान की तरफ से भी गाय बगाए मस्जिदों में भी ऐलान करवाते हैं। मौलाना हज़रात की भी मेहरबानी, वो हमारे साथ तावन करते हैं, वो ऐलान करते हैं मसाजिद से भी। और ये हमारे पीछे लॉकडाउन लगा था सतो कतले में स्मार्ट लॉकडाउन, उसमें सोसाइटीज़ ने और मसाजिद ने हमारे साथ बहुत तावन किया। मगर बाज़ लोग जो है वो हार्ट दर्मी है, उनका तो कुछ इलाज नहीं हो सकता। कुछ इलाज। हमारे साथ एक और भी गेस्ट मौजूद है, आंसा शहजादी साहब। मिस बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है आंसा शहजादी साहिबा, और मेरे ख्याल से आज के वक्त में इनका एक बहुत अहम रोल है जो ये प्ले कर रही है, क्योंकि आज के नौजवान जिस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, उनको तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। उनको तो हमें ज़रूरत है कि हर बंदा जो है वो उनको मोटिवेट करे कि नहीं, अगर आप गिरे हो तो आपको एक बार फिर से उठना है, एक बार फिर से संभलना है, एक बार फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी है। क्योंकि हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता तो वो है जो गिरता है और फिर उठने की हिम्मत नहीं रखता। तो मिस कैसी हैं आप, और आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? आज हमने SHO साहब को साथ बिठाया हुआ है ताकि आपको भी पता चले कि SOPs पे अमल दरामद हो रहा है या किस तरह की कंडीशन चल रही हैं मुल्क की हालात के हवाले से भी। आपको जो डर तो है नहीं लगता, डर तो नहीं लग रहा बैठे हुए साथ? नहीं बिल्कुल। वैसे Actually, मैं जितने दिखने में सख्त मिजाज लगते हैं, बड़े बात सख्त करने से नजर आ नहीं रहे लग हैं ना, रहे, इसलिए इजी हो गए बैठने इसलिए तो में। मैंने सना को साथ बिठाया, मैं साइड पे ही बैठी हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि उनको गुस्सा तब तक नहीं आता जब तक उन्हें गुस्सा दिलाना दिया जाए ना। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। जो रूल को ब्रेक करेगा उसी पे गुस्सा एग्जैक्टली आएगा, और जो रूल्स को फॉलो करता रहेगा उनका काम है रूल्स को फॉलो करवाना। क्योंकि हम लोग इतने हट धर्म हो गए हैं माजरत के साथ
कि हम तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अभी यहाँ से आते हुए यहाँ रोड टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ से आते हुए भी वन साइडेड रोड चल रही है, लोग हॉर्न दे रहे हैं और अजीब सी कैफियत है। हालांकि सबके रोजे हैं, तहम्मुल रखें, अपने अंदर बर्दाश्त रखें। तो हर कोई बेशक बाहर आ रहा है, लेकिन अपने फ्राइज का नहीं पता लोगों को। फ्राइज का जहाँ पे लिखा होता है हारन बजाना मना है, हम वहाँ पे बजा रहे थे, हम वहीं पे बजा रहे थे जहाँ लिखा है मास्क पहने। भाई ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, जो डॉल्फिन एहलकार है, ये आप लोगों की वजह से सब कुछ छोड़ के अपनी ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं, तो खुदारा इनका साथ दीजिए, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कीजिए ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। क्योंकि जितना आप इसे ईजी ले रहे हैं, कोरोना उतना ईजी नहीं है। रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह पाक की तरफ से हम पे जो भी अजाब है, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगिए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि ये कोरोना की कैफियत चल रही है वो ख़त्म हो जाए। और ये कोरोना एक मजाक नहीं है, कोरोना वाकई ही कोरोना है और आपको SOPs पर अमल करना लाजमी है। अच्छा मिस, ये बताइएगा, आज के नौजवान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, और एक तो सबसे बड़ा जो मसला जो आजकल चल रहा है कि एक बार जब गिरते हैं तो लगता है कि हम हार गए, अब हमें उठना नहीं है, अब हम उठ ही नहीं सकते, अब तो हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि बस सब तबाह हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, सब ख़त्म हो जाए। तो किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा सकता है? देखिए, मोटिवेशन कोई भी बाहर से फीडिंग नहीं होती, वो आपके अंदर की पैदाइश होती है। जब हम लोग गिरते हैं ना, उस वक्त हम लोग अपने कान खोल लेते हैं और अपने अंदर को बंद कर लेते हैं। बाहर से आवाज़ें क्या आ रही हैं, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली तुमने किया। इस तरह के जब एटीट्यूड हम लोग यहाँ से फील करते हैं, सुनते हैं, तो उस वक्त तक हम उठ नहीं सकते हैं। हम उठ उसी वक्त सकते हैं जब आपके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। यस, यू कैन डू इट, ये कैन डू। अच्छा, इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ज़िंदगी में हदीस मुबारक भी है कि 7 साल तक बच्चे ने वो बन जाना होता है जो उसने एक्चुअली अपनी लाइफ पे जाके प्रैक्टिकल कर। तो वो 7 साल कहा गया कि बच्चे को अपनी माँ के पास रहना है, माँ अपने कलेजे के साथ लगा कर। पहले दर्द का माँ की गोद ही है, माँ की गोद, जो बच्चे ने वहाँ से सीखना। जी बिल्कुल। और वो 7 साल का जो पीरियड रखा गया है, उसमें यही स्टेप्स हैं जिसमें बच्चे को सब्र सिखाया जाएगा, बच्चे को तवक्कुल सिखाया जाएगा, बच्चे को हिम्मत ना हारना सिखाया जाएगा, बच्चे को सिखाया जाएगा यू कैन डू इट, बच्चे को सिखाया जाएगा कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको अजर मिलेगा। एग्जैक्टली। और वही टाइम होता है जिस टाइम में बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। जब वो माशरे में जाता है, दुनिया में जाता है, स्कूल में जाता है, उस वक्त उसको मिलते हैं डिफरेंट लोग, ठीक है, हर एक का डिफरेंट जो है वो एटीट्यूड होता है, उसका मिजाज मुख्तलिफ होता है। जब उसको वो देखता है, अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, तो वो जैसे कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल। तो हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करती हूँ सर, बहुत सारे आपके पास मुजरिम ऐसे आते होंगे जो आदि मुजरिम नहीं है, जिन्होंने अभी जुर्म करना शुरू, हाँ जी, हादसाती जिन्होंने जुर्म किया। सर, क्या वजूहात हो सकती है इस तरह के जराइम के पीछे जो हादसाती होते हैं या गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में कर दिया जाता है? हादसाती हो जाता है कि गुस्से में आके उसने लड़ाई झगड़ा वो उससे मर्डर हो गया या किसी को छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे, क्योंकि लोग जिस तरह बता रहे हैं मैडम कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो माहौल के साथ साथ अगर आपको जो है अच्छा माहौल मिला हो, अच्छे लोकेलिटी में आप रहते हो, अच्छे दोस्तों में हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी जल्दी गुस्सा है और आप उस पर कुछ जो है वो एक्ट कर दें। सर, आप तो लोगों में रहते हैं, रोज़ आपका हज़ारों लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, तो सर लोगों में किस चीज़ को जो लेकर वो ज़्यादा गुस्सा, अदम बर्दाश्त ज़्यादा है? क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से जवान जो है वो दूसरों की बात ही नहीं सुनते। नौजवान हमारी कौम ऐसी है कि वो अगर आपने ओए कह के बुला दिया तो वो तो सर पड़ने को आ जाती है। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं सर की बात में ऐड करूंगी कि आपने सवाल किया कि अचानक से, हाँ, अचानक से कुछ नहीं होता, उसकी बात नहीं सुननी मैंने, उसकी बात सुन ही नहीं सकता, मर्डर हो गया, ये अचानक कुछ नहीं होता, वो एक कतरा 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 आपके अंदर जहर बनता रहता है। वो एकदम से किस चीज को लेकर बन रहा है बेसिकली? आपको कभी कभी आपके माँ बाप से भी होता है कि वो फलां बहन भाई से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझसे कम करते हैं। उसके बाद आप जब स्कूल में जाते हो, मेरा फ्रेंड किसी और का फ्रेंड नहीं होना चाहिए। खासाती में मैंने खासाती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। खासाती ये होता है कि आप अचानक जा रहे हैं किसी के साथ, एकदम आपका वो झगड़ा हो गया, आप चाह नहीं रहे कि उसको मैंने मारा, जैसे ट्रैफिक में अक्सर हो जाता है, उसमें किया
उसने किया, उसको ऐसा हार्ट लग गया कि वो उसकी डेथ हो गई, या उसका हाँ, वो ये जगह तो- में ये में आकर उसके कुछ लिए हो उसके लिए मैंने खास साथी का लफज बोला। सर मतलब लेकिन गुस्से में गुस्सा आके, क्योंकि जो हम है, अब गुस्सा जैसे और जो है आपका जो है मर्डर की तरफ जो बच्चे जाते हैं, चोरी की तरफ जो जाते हैं, या बड़े बड़े जराइम की तरफ जाते हैं, वो छोटे स्टेप से ही शुरू होते हैं। वो आपकी कोई- हादसाती नहीं होते वो ना, हादसा वो नहीं हाथ होता। वो तो हादसा नहीं प्लान होते हैं, वो प्री plan प्लान। होते हैं। वो प्लान किस तरह से होते हैं कि हम वो जो छोटी छोटी चीजें जो हम फील कर रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में गुबार की चलती शक्ल रहती हैं, इख्तियार चलती करना लग रहती हैं। जाती हैं। तो बिल्कुल लेकिन ऐसे मुझे लगता है आइडियलिज्म एकेडमी देखिए ना, आजकल आपने वो जो है वो पबजी गेम्स या कुछ बिल्कुल, या कुछ ऐसे बहुत बड़ा आइडियल इसका- गेम्स जो बनती हैं, जी वो आइडिया जो शुरू से, जिस तरह मैडम ने बताया कि बचपन से वो शुरू एक आइडिया लेके चलता है हम्म, कि वो किससे इंस्पायर है, किससे नहीं है। ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह वो जो है ना शामिल होते हैं इसका मतलब है पेरेंट्स एडवेंचर को, के चक्कर हाँ, में। पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जो Parents पबजी की नहीं तरफ करते। बच्चे हैं, बहुत से हमने सुना है कि बच्चों ने सुसाइड किया है इस वजह से, पबजी गेम की वजह से। उस गेम की वजह से। और उसके अलावा ये देखें ना, वालदैन अगर चाहें तो बच्चे का पता होगा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, वो 1 मिलियन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो थ्रिल के चक्कर में और जा कहाँ रहा है। वो जहाँ कहाँ रहा है, बस उस वक्त पता चलता है जब उसकी डेथ लेकिन होती सर है। आजकल वालिदैन को पता ही नहीं होता उनके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। ये तो सर, ये वालिदैन तो अदम तवज्जुही रखते हैं, है ना ये कि- अदम तवज्जुही है, वो बिल्कुल रखना चाहिए बिल्कुल कि रखना मेरा चाहिए। बच्चा किधर जा रहा है, सर कहाँ से आ रहा आजकल है। वालिदैन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो मसाइल जो पेश आ रहे हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं कि वालिदैन तवज्जो नहीं दे पाते बच्चों पे। शायद काम के लिए बाहर निकलते हैं, वालिदा भी कमाने जाती हैं, वालिद भी कमाने जाते हैं, सब वर्किंग है। आजकल तो अगर घर के 3 अफराद भी कमा रहे हैं या 10 भी कमा रहे हैं तब भी कम है, क्योंकि महंगाई का दौर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी परवरिश चल रही है। अगर आपने मेड के हाथ में अपने बच्चे की परवरिश दे दी तो बच्चा क्या सीखेगा। बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आएगी, बच्चे को फील होगा कि मेरे माँ बाप तो मुझ पर तवज्जो देते ही नहीं। काम करना गलत नहीं है, कतई नहीं, हम ये नहीं कहते काम करना गलत है, लेकिन अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने शोहर को टाइम ना देना वो गलत है। दूरियां यहीं से बढ़ती हैं। बेशक। अच्छा अंसा शहजादी साहबा, ये बताइएगा कि जब एक बार कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, हम तीसरी बार भी कोशिश कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, इस गोल को अचीव करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते और हम गिर जाते हैं, फिर हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता दोबारा से उठ खड़े होने का। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ हो, ऐसे क्या चीज़ होगी जो हमें फिर से मोटिवेट करेगी कि दोबारा से कोशिश करो। क्योंकि 3 बार कोशिश के बाद जब कोई हार जाता है फिर वो बैठ जाता है, वो थक जाता है। उसको कैसे खड़ा देखिए करें? इंसान है ना, इंसान की फितरत में शामिल है कि एक बड़ी छलांग नहीं लगा सकता एकदम से बड़ी छलांग उसकी वो फितरत में शामिल नहीं है। छोटे छोटे स्टेप लेना इंसान की फितरत में शामिल है। जब हम छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमें फील होता है कि हम काफ़ी चीज़ें पीछे अचीव कर चुके हैं, हम गिरने से पहले काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुके होते हैं। अचानक से गिरना वो होता है कि हम लोग एकदम से बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, तो बड़ी छलांग कभी भी इंसानी फितरत में है ही नहीं। उसको हम छोटे छोटे स्टेप से लेके चलते हैं। और एक बुक में है कि जो है कोई भी शख्स जो है वो ना अमीर है ना गरीब है, सिर्फ उसकी मैनेजमेंट है पैसे की। बिल्कुल, पैसे की मैनेजमेंट है जो उसको अमीर और गरीब बनाती है। इसी तरह से भी कोई भी शख्स नाकाम नहीं है, सिर्फ उसकी मैनेजमेंट है कि उसने अपनी कामयाबी को कहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, उसकी कामयाबी क्या है, उसकी नज़र में कामयाबी क्या है। एक छोटा बच्चा है, सिर्फ पैसा कमाना कामयाबी है या फिर नहीं। अपने गोल्स अचीव करना कामयाबी है या Goals- बेहतरीन इंसान बन जाना कामयाबी है? इन हमारे- चीज़ों को डिफाइन करने की बहुत हमारे ज़रूरत है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी को अगर अहाता करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी को सम अप करते हैं। हम उनमें से थोड़े थोड़े पोर्शंस लेते रहते हैं एक पूरे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। इसके लिए बाकायदा तौर पर हम एक जो है वो डिज़ाइन करते हैं कि आपने अपने गोल्स को कैसे सेट करना है और कितने टाइम के दौर में ना कामयाबी समझा, जो पैसे वाला इंसान है समझा जाता है कि वो कामयाब है। बिल्कुल। वो कहते हैं जेब में पैसा रखे तो आपकी हर बुराई माफ़ है। देखिए पैसा बहुत सी जगहों पर आपको पैसा बचा भी लेता है, बहुत सी जगहों पे आपको फंसा पैसा भी देता है। फंसा भी देता डुबा है। भी तो देता है। आपने अपने आप को मैनेज करना है। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट है ना ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ पे अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा, ज़रूरी ठीक है। हो गया, यहाँ आपने अपनी ज़िंदगी में कमाने की तरफ भी मैनेजमेंट को रखना है। वालिदैन की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त क्या है कि आपने अपने बच्चे को कहाँ पर खड़ा करना है जाके। बचपन से वैसी उसकी तरबियत होनी चाहिए। ये बिल्कुल, जानी बचपन चाहिए। से ही उसकी तरबियत होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है छोटी सी ब्रेक का। हमने ज्वाइन किया है, लेकिन आपका उनसे तारुफ कराएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे कई- साथ रहिएगा। बिल्कुल।